हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। एंड मैं प्लस आपको ये भी बताऊंगी आप कौन सा चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हैं फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम एंड प्लस आपको गाइडेंस से मिलता रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से आपको डिस्टिंग्विश ऐसे पूछेगा, प्लानिंग पूछेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या डायरेक्टिंग, या फिर कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग, या फिर आपको ऑर्गेनाइजिंग या फिर कोऑर्डिनेटिंग ऐसे मिक्स करके आपको डिस्टिंग्विश पूछेगा। बट इसके जो हेड पॉइंट्स रहेंगे सारे मतलब सब में सेम रहेंगे। हेड पॉइंट जैसे कि हमारे मीनिंग हो गए, या फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स लिख देना, या फिर इसके फंक्शंस लिख देना आप, या फिर इसके फैक्टर या फिर ऑर्डर्स लिख देना, या फिर इसके रिसोर्सेज, नेचर, या फिर आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिख देना। मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपका जो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग के कौन से लेवल पे काम करता है आपको वो लेवल लिखना है, मिडिल, लोअर एंड हायर लेवल ऐसे आपको लिखना है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो ज़्यादा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं। आप 7 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 5 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बिजनेस सर्विसेज। ये चैप्टर तो बिल्कुल भी ऑप्शन में डाल नहीं सकते हम। इसमें से जो लाइफ, फायर और मरीन इंश्योरेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, इसमें से तो एक पक्का पूछेगा। तो ये तीनों डिस्टिंग्विश बिटवीन को हम ऑप्शन में नहीं डाल सकते। बाकी जो 4th, 5th, 6th है ये भी इसमें से एक पूछेगा आपको डिस्टिंग्विश। जैसे कि आपको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ऐसे पूछ सकता है, फिर सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट, या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट। इसमें के जितने भी हेड पॉइंट है सब में सेम हेड पॉइंट्स है। आपको मतलब हेड पॉइंट्स ये नहीं कि अलग अलग हेड पॉइंट की जरूरत नहीं, आपके सारे के सारे हेड पॉइंट सेम है। ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस, इसके हेड पॉइंट जैसे कि हमारे के फर्स्ट आप मीनिंग लिखना, देन इसके ये लिखना पॉलिसी टेकन बाय, कौन पॉलिसी लेता है, देन इसके सब्जेक्ट मैटर बताना, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस कौन से सब्जेक्ट आप लिखते हैं, जब आप एग्रीमेंट साइन करते तो आप क्या रीजन बताते हैं वो लिखना है आपको। देन आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिखना, कंपनसेशन कितना मिलता है, कितने टाइम में मिलता है, आपको ये लिखना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी ये आपको लिखना है, एंड नेचर ऑफ पॉलिसीज ये आपको हेड पॉइंट्स, इसके इतने सारे हेड पॉइंट्स लिखने हैं। इसके सारे हेड पॉइंट्स सेम है, बट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये सब में अलग अलग रहनी चाहिए। बाकी जो हमारे ये करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसके भी हेड पॉइंट सेम रहेंगे। हेड पॉइंट जैसे कि हमारे होंगे, आप फर्स्ट पहले इसकी मीनिंग्स लिखना, देन इसके विड्रॉवल्स, मतलब आप करंट अकाउंट और सेविंग और डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कैसे आप विड्रॉ करते हैं मनी, वो आपको बताना है। देन इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं आपको ये हेड पॉइंट्स डालना है। हु टेकन है, आप कौन लेता है, ये अकाउंट कौन लेता है वो आपको लिखना है। एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है ये आपको लिखना है। इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, ये आपको लिखना है। देन आपको इसके नेचर ऑफ अकाउंट ये लिखना है, इसमें कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है। अब ये आपका फैसिलिटीज़, ये आपका हेड पॉइंट्स हो गया। ये जितने भी हेड पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन अलग अलग रहेगा, बाकी हेड पॉइंट सेम रहेंगे। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन है हमारा कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। इसके जो हेड पॉइंट्स है वो अलग हैं रिलेटेड टू, जैसे कि हमारा सेविंग अकाउंट था, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट था एंड करंट अकाउंट था, उसके जो हेड पॉइंट्स थे वो सेम थे। बट कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक में जो उसके हेड पॉइंट्स है वो अलग हैं। आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन से हेड पॉइंट्स लेने बता दूँ, जैसे कि आपको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ये हेड पॉइंट्स फर्स्ट लिखना है। देन आपको लोन कौन सा मिलता है, देन ओनरशिप, नेचर ऑफ बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके फंक्शंस क्या है, प्राइमरी ऑफ करेंसी, ये सारे इसके हेड पॉइंट्स हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना है। देन ये जो हमारा 8, 9, 10th और 11th, 12th है, इसकी जो हमारे क्या थे, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है इसके जो हेड पॉइंट्स है वो सेम है। आपको अलग अलग हेड पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारा फर्स्ट हेड पॉइंट है स्पीड। ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसकी स्पीड कितनी फास्ट है, स्लो है, मीडियम है, ये आपको स्पीड बताना है एक्सप्लेनेशन में। सेकंड हमारा है कैरिंग कैपेसिटी। ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड टू रोड जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन, इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी वो आपको बतानी है। एयर के भी सेम आपको, रेल, वाटर की भी कैरिंग कैपेसिटी बतानी है। वाटर ट्रांसपोर्ट की जो कैरिंग कैपेसिटी हो तो लार्ज होती है, जैसे कि हमारा शिप, वेसल्स, कार्गो, तो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी हो तो लार्ज होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा कॉस्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन में जो अगर हम रोड या फिर वाटर या फिर एयर या फिर मतलब एरोप्लेन्स या फिर शिप से जब हम जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना लगता है, कॉस्ट कितना लगता है वो आपको बताना है। देन फोर्थ वन है हमारा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लगता है ट्रांसपोर्टेशन में वो आपको बताना है। जैसे कि एयर का हो गया, वाटर का हो गया, रेल का हो गया, ये आपको डिस्टेंस बताना है।
तो नेक्स्ट हेड पॉइंट है हमारा चार्जेस। सो रोड एंड रेल एंड एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें आपको कितने चार्जेस लगते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा हेड पॉइंट है डोर टू डोर सर्विस। ये जो रोड ट्रांसपोर्ट ये आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है या नहीं करता है वो आपको बताना है। देन हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन किस लिए होता है, हम जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में हम या फिर कार या बाइक या फिर ऐसे जाते हैं। रेल ट्रांसपोर्टेशन आप ट्रेन से जाते हैं मतलब जहाँ पे आपको जाना रहता है। देन हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्टेशन में हम एरोप्लेन से जाते हैं, उसमें उसको ट्रांसपोर्ट इसलिए उसको एयर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट। सो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आप कार्गो शिप या फिर वेसल्स ऐसे आप ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं उससे। तो ये थे हमारे मेन हेड पॉइंट किसके, रोड वाटर रेल एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन के। अब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन है हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, सेकेंड है स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, थर्ड है नेशनल कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इन तीनों डिस्टिंग्विश बिटवीन में से आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। एंड इसके हेड पॉइंट्स हैं हमारे। फर्स्ट वन क्या है, मीनिंग। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन क्या आपको बताना है, इसकी मीनिंग्स बताने हैं। देन आपको सेकेंड हेड पॉइंट से हमारा प्रेसिडेंट। देन थर्ड है मेंबर, कितने मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल कमीशन वो आपको बताना है। फोर्थ हेड पॉइंट है हमारा मेंबरशिप। देन हमारा फिफ्थ टेन्योर, कितने ईयर्स के लिए रहता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा एरिया कवरेज हेड पॉइंट। सो कितना एरिया कवर करता है स्टेट एंड नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट हेड पॉइंट है हमारा जुरिस्डिक्शन। देन लास्ट हमारा हेड पॉइंट है अपील। ये सारे हेड पॉइंट है किसके, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल कमीशन के। इसके हेड पॉइंट सारे सब में सेम है। एंड गाइस अगर ये बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन है स्टेट कमीशन या फिर स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन या फिर नेशनल कमीशन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सो इसके हेड पॉइंट तो सेम है लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछेगा। सो आप इसके 6 या 7 हेड पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर देना। 8 पॉइंट या फिर 9 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा था, अभी हम लिखते थे 8 पॉइंट्स। अभी के सिर्फ ये 4 मार्क्स का पूछेगा तो आप 6 या 7 या हेड पॉइंट्स लिख के आप एक्सप्लेन कर देना। सो गाइस अब मैं आपको बता देती हूँ आप कौन सा चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हैं फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। सो आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है उस चैप्टर को आप ऑप्शन में डाल सकते हैं फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। उसमें जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग है, इसके जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है आप ऑप्शन में डाल सकते हैं। एंड बाकी जो हमारा बिजनेस सर्विसेज चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इसमें से आप ये चैप्टर ऑप्शन में नहीं डाल सकते हैं। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको ऑप्शन के साथ में आएगा, आप ये चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी जो हमारा बिजनेस सर्विसेज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसका आप ऑप्शन में मत डालना। एंड जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, अगर इनकेस आपको ये सेकेंड एंड बिजनेस सर्विसेज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन अगर आ गया है, सो मैंने एक वीडियो बनाया है मतलब कॉमन पॉइंट का, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख लेना। सो आप वो हेड पॉइंट डाल के आप मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख सकते हैं, लेकिन उसके जो एक्सप्लेनेशन रहेंगे आपके अच्छे रहने चाहिए। सो गाइस मैंने आपको बता दिया आप कौन सा चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हैं और कौन सा चैप्टर ऑप्शन में नहीं डाल सकते। अगर आपको मतलब थोड़ा भी डाउट आ रहा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे कि इसमें से पूछेगा, हाँ वो पूछेगा उसमें से, लेकिन वो ऑप्शन के साथ में आएगा। लेकिन आप पूरा तो पढ़ नहीं सकते, अगर आप में मतलब इतनी कैपेबिलिटी है कि आप पूरा कर सकते हो तो आप कर लेना एडवांस में, लेकिन अगर इसको आप ऑप्शन में डालना हो तो आप डाल सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन के साथ में आपको आएगा। बाकी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है हमारा एंड ये जो बिजनेस सर्विसेज, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। एंड गाइस अगर आपको किसी वीडियो में फिर किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड या फिर किसी टॉपिक के रिलेटेड अगर डाउट आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूँगी या फिर मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँगी जिससे आपको हेल्प मिलेगा। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे आपको डेली मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।